सबसे पहले बात ज्ञानवापी परिसर के अंदर से जो नए वीडियो मिले उसको लेकर। देश भर में इसको लेकर हलचल तेज है। वीडियो सामने आने के बाद वो तस्वीरें सामने आई जो अब तक अनदेखी अनसुनी थी। वीडियो में वजूखाने से तहखाने और गुंबद से लेकर पश्चिमी दीवार की तस्वीरों पर हर पक्ष अपने दावे पेश कर रहा है। हिंदू पक्ष शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष फव्वारे पर अड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति से उनके दावों को मजबूती मिलती है। इस बीच वादी महिलाएं आज कोर्ट को रुख करेंगी, कोर्ट का, जहां वो वीडियो का सीलबंद लिफाफा वापस करेंगी और ये कहेंगी कि उन्हें भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये वीडियो कैसे वायरल हुए, किसने इसको वायरल किया। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनके साथ विष्णु जैन, हरिशंकर जैन जो कि वकील हैं इस पक्ष के, वो जुड़े हुए हैं। आज क्या होना है कोर्ट में? कुमार अभिषेक, जरा बात कीजिए दोनों से। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त हरिशंकर जैन और विष्णु जैन दोनों जुड़े हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर ये बताइए, पहले तो अब आगे कोर्ट में क्या होना है, आज क्या होना है, आगे क्या होना है? देखिए, आज हिंदू पक्ष की जो हमारी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं, कोर्ट में जाकर वो लिफाफा जो जैसे मिला था उसी रूप में दाखिल कर देंगी, क्योंकि बिना खोले हुए 6:30 पौने 7 बजे करीब मिला था और 7 बजे तक टीवी चैनल पर आना शुरू हो गया। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं से सबोटेज हुआ है। ये बड़ा सीरियस मामला है। तो लोग अपने को पाक साफ करने के लिए अपना लिफाफा दाखिल कर देंगी। इसके बाद कोर्ट अपना निर्णय लेगी, जो कोर्ट उचित समझेगी वो करेगी। हमारे साथ विष्णु जैन जी भी हैं। विष्णु जैन जी, ये बताइए कि अब जब सारे वीडियो लगभग सामने आ गए हैं, रिपोर्ट सामने आ गई है, आपके आधार पूरी तरीके से पुख्ता है? देखिए, बिल्कुल पुख्ता है। मैं तो जिस दिन कमीशन की कार्रवाई खत्म हुई थी, कंक्लूड हुई थी, उसी दिन मैंने बात कही थी कि ये एक हिंदू मंदिर है जिसको कोशिश की गई है कि एक मॉस्क में कन्वर्ट किया जाए और इसीलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। हमारे देवता वहाँ पे विराजमान है। उसी कन्विक्शन के साथ हम कोर्ट गए थे और ये कहा था कि जो वजू खाने का एरिया उसको सील किया जाए। उसी कन्विक्शन के साथ मैंने आप सबके सामने बातें रखी थी कि वहाँ पे स्वास्थ्य के चिन्ह है, संस्कृत के श्लोक हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, गुंबद के ऊपर गुंबद है, कुआं है और जितने हिंदू मंदिर के अंदर चिन्ह मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, पिलर्स मिलते हैं, आले मिलते हैं जिसमें छेनी हथौड़ी से देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, वो सारी चीजें बहुत स्पष्ट दिखती हैं और ये चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। कमीशन में जो हमारे क्लाइंट्स थे उन्होंने देखी थी और इसी माध्यम से हमारा ये कहना था कि कमीशन की रिपोर्ट जो है कोर्ट के पटल पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इशू को डिसाइड करने के लिए। लेकिन आज भी चूंकि अब वीडियो भी सामने है, रिपोर्ट भी, जो रिटन रिपोर्ट है वो भी पब्लिक डोमेन में है, तो ऐसी स्थिति में आज भी जो मुस्लिम पक्ष है उसका दावा है कि वो फवारा ही है। देखिए, मुस्लिम पक्ष कभी भी अपना केस मेरिट्स पे आर्ग्यू नहीं करना चाहता है। ये बात आप एकदम इसको आप समझ लीजिए, इसको आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप केस के मेरिट्स पे आर्ग्यू करेंगे वो कहेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गवर्न होता है। अगर वो कहेंगे फव्वारा है तो हम कहेंगे ठीक है, वजू खाने के नीचे की दीवार तोड़ के दिखाइए और देखेंगे फव्वारा कैसे चलता है। उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो कहेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है। अगर हम कहेंगे शिवलिंग 2.5 फीट का है जिसमें ऑलरेडी होल किया गया 63 सेंटीमीटर का और 0.5 फीट अभी भी बाकी है, पानी कहां से आ रहा है, तो उसके लिए भी वो कहेंगे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो हर एक चीज का जवाब सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो केस के मेरिट्स हैं, जितनी बातें हम कह रहे हैं, जो एडवोकेट कमीशन ने कही है, उसका आज तक जवाब कहाँ आया है? सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन के जो हमने बातें रखी हैं उसके प्रति उत्तर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन लगातार वो अपनी दलीलें तो रख रहे हैं ना कोर्ट में। दलीलें यही रख रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, ये सूट फाइल नहीं हो सकता है, डिवोटीज को राइट नहीं है। पर इसके बारे में कैसे नहीं फाइल हो सकता है, कैसे वहां पे उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, हिंदू मंदिर का नहीं है, इन सारी बातों पे कोई जवाब नहीं आ रहा है। ना आज तक उन्होंने किसी इस केस में WS दिया या रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, ना उनकी तरफ से कोई फिक्स थ्योरी आई है कि इसको बाबर ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया, कब बना, कब वफ हुई, इसके बारे में कोई क्लियर स्टैंड है ही नहीं उनका। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी हैं। हरिशंकर जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, आपका दावा है, हिंदू पक्ष का दावा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसे क्षतिग्रस्त किया गया है तो उसे हटा भी दिया जा सकता है। अगर मुसलमान पक्ष के पास इतने वक्त से अगर वो है तो वो जब चाहते हटा देते, फिर रखते क्यों? देखिए, यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि वो मेरे देखने में इतना भारी है और जहां से संभावना है कि बहुत नीचे तक गया है, तो हटा नहीं पाई, इसीलिए पानी भर दिया था ताकि दूर से दिखे ना, मालूम ना पड़े। वो आखिरी तक कहते रहे
अरे वहां जाके क्या करेंगे, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और पानी हटाने को तैयार नहीं थे। बड़े मुश्किल में पानी हटाया, छिपाते रहे, और तोड़ने तो मौका ही उनको नहीं मिला होगा। तो उसको बाद में, क्योंकि इतने सालों से जब वो मुस्लिम पक्ष के पास है, वहां कोई हिंदू पक्ष का आदमी जा नहीं सकता। कई सौ सालों से कह रहे हैं कि वो अगर उस जगह पर मुसलमानों का की जगह रही या उन पर उनका अधिकार रहा, तो वो सिर्फ उसे क्षतिग्रस्त क्यों करते, हटा देते? नहीं, वो हटा नहीं सकते। बिल्डिंग की जो पिछली दीवार, पश्चिमी दीवार है, वो पश्चिमी दीवार क्यों, आप मुझे क्यों नहीं हटा दिया? पश्चिमी दीवार पर उनका गुम्बद रुका हुआ है, क्योंकि जो इस्लामिक परंपरा थी, मैं बतला दूं, वो साफ, वो ये थी कि लोगों को दिखता रहे, उनको मस्जिद नहीं बनाना था, वो दिखता रहे कि हमने हिंदू मंदिर तोड़ के हम इस पर काबिज हैं। पर्पज ये था, ये पर्पज ये था कि दिखता रहे कि हिंदू मंदिर पर हम काबिज हैं। सर ये बताइए, अब 4 तारीख को जब आर्गुमेंट होगा, 4 जुलाई को, तो कौन सा आप लोगों को लग रहा है क्या आर्गुमेंट होगा, क्योंकि अब आप लोगों की भी बारी आने वाली? देखिए, हमारा प्लेंट उन्होंने अभी 51 पैरास का है, 36 पैरा तक पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि 4 और अगर 5 तारीख तक ये सुनवाई चली तो 2 दिन और उनको लगेंगे अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड करने के लिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जब उनके आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे। हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए जवाब तैयार है, हमारा कॉज ऑफ एक्शन पे जवाब तैयार है, हमारे सूट में कोई डिफेक्ट नहीं है, खसरा नंबर 9130 यही है, इन सारी चीजों पे हमारा जवाब रेडी है। लेकिन एक चीज बताइए कि अभी जिस तरीके से बातें आई हैं, उसमें कहीं मीडिया पे कोई रोक तो नहीं है? मीडिया को लेकर के किसी तरह का कोई रोक आया है? देखिए, कोर्ट ने अभी तक, जो मेरी जितनी जानकारी है, कोर्ट ने मीडिया के ऊपर कोई गैग ऑर्डर नहीं लगाया था। कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है उनसे अंडरटेकिंग ली थी कि जो भी वीडियो फुटेजेस आए आप उसको किसी से शेयर नहीं करेंगे, और कल जैसे ही हमें मिला था उसके बाद ये चीजें आई थी सामने, और आज हम कोर्ट में उसको वापस रिटर्न भी कर देंगे, कोर्ट के संज्ञान में भी ले आएंगे। बाकी ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि उनको माननीय न्यायालय को आगे कैसे फंक्शन करना है। आपके पक्ष में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी मजबूत थ्योरी है जो आप 4 और 8 तारीख को? सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी यही है कि वहां पे हमारे देवता विराजमान है। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारे पक्ष में यही है कि उस जगह का जो स्वरूप है एक हिंदू मंदिर का है। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारे पक्ष में यही है कि वहाँ पे स्वास्तिक के चिन्ह, संस्कृत के श्लोक, हिंदू मंदिर के पिलर, आले, देवी देवताओं की मूर्तियां, कुआं, ये सारी चीजें मिली हैं, जिसको जबरन कन्वर्ट करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे पक्ष में ये है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद कैलेंडर के नीचे स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य को ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सच हमने देखा है, सच आपने देखा है, और सच इस समय कोर्ट के सामने है। बस देरी इतनी है और जरूरत इतनी है कि इस सच का एग्जामिनेशन हो जाए और केस के मेरिट्स पे बात की जाए। जो साइड गैलरी में खेला जा रहा है वो ना खेल के केस के मेरिट्स पे बात हो, हम ये चाहते हैं। नहीं, लेकिन इसमें वक्त तो लगेगा ना, आपको लगता है वक्त भी काफी लगेगा? वक्त तो लगेगा, इसीलिए मैंने कल भी ये बात रखी है कि हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि इस पूरे केसेस को, इन सारे केसेस को स्पेशल ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर किया जाए, जिसकी डे टू डे सुनवाई हो सके, जिसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो। और ऐसा लीगल प्रावधान है, अगर आप देखेंगे एनजीटी एक्ट, तो अगर कहीं किसी नदी में पोल्यूशन हो रहा है या कुछ भी है, या बहुत छोटे छोटे अलाइड विषय के लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बैठा हुआ है, नेशनल कंज्यूमर फोरम है, जिसकी डायरेक्ट फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है, स्पेशल कोर्ट है, तो वैसे ही इस तरह के सेंसिटिव मामलों के लिए जहां पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए, और जो वक्त लगने वाला है उस वक्त को कम होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे हरिशंकर जी, आप ये बताइए कि मैंने जो सवाल भी किया कि आपको लगता है कि वीडियो लीक हो, सब कुछ हो, इसके बावजूद आपके जो दावे हैं वो बेहद पुख्ता है? देखिए, वीडियो लीक होना तो एक अलग सवाल है, वो लाइन से, लूप लाइन को बोलते अलग लाइन है, उसकी जांच होगी, क्यों लीक हुआ, कैसे हुआ, वो अलग चीज है। पर जो कुछ कमिश्नर रिपोर्ट में 19 मई को लिख के आ चुका है, जिस पर सर्टिफाइड कापी हमारे पास मौजूद है, वीडियो में वही चीजें हैं। और हिंदू पक्ष का दावा जितना मजबूत तो उससे ज्यादा मजबूत हो चुका है कि जितनी बात लिखी थी वो सब प्रमाणित हो चुकी हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हरिशंकर जैन और विष्णु जैन थे और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। कुमार बिल्कुल, तो अभिषेक, कुल मिलाकर यहाँ हिंदू पक्ष जो है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हर चीज, हर सबूत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिर था, और ये सारे पॉइंटर्स उन्हें तैयार किए हैं और कोर्ट के सामने इसे रखा जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं, आखिरकार ये लीक कैसे हुए? जो वादी महिलाएं हैं उनको सील बंद लिफाफे में ये वीडियो मिले थे और उन्हें सार्वजनिक ना करने की बात कही गई थी। अब वो ये कह रही हैं कि वो कोर्ट में जाएंगी और दिखाएंगी कि जो उन्हें कोर्ट की तरफ से मिला वो सील बंद लिफाफे में ही उनके पास सारे चीजें हैं, उसे ओपन नहीं किया गया, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया।
तो ये जो नया वीडियो आया है, इसकी पड़ताल हमारे सहयोगी ने की है। उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज हम आपको वो तमाम तस्वीरें एक एक करके दिखाएंगे जो कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के तहत रिकॉर्ड की गई हैं और अदालत में पेश की गई हैं। ये मामला अभी अदालत में है, अदालत को निर्णय लेना है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। आप एक एक कर वो सारी तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वजूखाने के भीतर की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए और अलग अलग एंगल से ये सारी तस्वीरें हैं। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। ये पूरा पानी से लबालब भरा हुआ वजूखाना था। बाद में वहां पर काफी जद्दोजहद के बाद ये देखिए दूसरे एंगल से बेहद करीब, ये तीसरा एंगल जो इस पूरे सर्कमफ्रेंस की तस्वीर आपके सामने रख रहा है। ये एक एक तस्वीर जो है बारीकी से वहां पर ली गई है। ये जो है तस्वीर है वो साफ तौर पर उस दावे को सामने रखती है जहां यह कहा जाता है कि जो शिला है वो बिल्कुल अलग और प्राचीन, और उसके ऊपर का जो ये हिस्सा लगा हुआ है वो बिल्कुल अलग नजर आता है। हालांकि ये जांच का विषय है और इसके लिए आवेदन दिया भी गया है कि क्या सचमुच ये अलग अलग दौर के और सिर्फ चिपकाई हुई चीज है उसके ऊपर, जिस वजह से उसे फव्वारा कहा जा रहा है। तो ये देखिए वजूखाना जिसमें अगर लबालब पानी रहे तो आपको पता ही नहीं चल सकता है, लेकिन उसके बीचों बीच ये कूप, जहां तक पहुंचने के लिए इस सीढ़ी का सहारा लिया गया, क्योंकि यह कहा गया कि हिंदू पक्ष के लोग नहीं उतर सकते थे उसमें, अपने पांव नहीं धर सकते थे उसके भीतर, इसीलिए वो एक सीढ़ी के जरिए यहां तक पहुंचा गया। पूरे पानी को निकाला गया, बाहर से भी भीतर से भी। बहुत ज्यादा गहराई नहीं थी। अब मांग ये की जा रही है कि उसके नीचे भी खुदाई की इजाजत दी जाए, लेकिन इतनी स्पष्ट तस्वीर आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। ये अलग अलग एंगल से वजूखाने की ही 6-7 एंगल की तस्वीरें हैं जो एक एक तस्वीर पूरी डिटेल में सामने रखती है चीजों को। और ये देखिए एकदम बिल्कुल क्लोज जाकर भी कैमरा पूरा शूट कर रहा है इसे। तस्वीर क्लोजअप्स भी हैं इसकी। ये आकृति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या ये ऊपर से चिपकाया गया है शिला पर, क्योंकि हम शिला इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे शिला लिखा है। जो कोर्ट कमिश्नर थे वहां पर, जो कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए थे, दावा शिवलिंग का है हिंदू पक्ष की तरफ से, और ऊपर की उस आकृति की वजह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं ये फव्वारा है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वजूखाने की ये तस्वीर आपने देखी है, लेकिन तहखाने की भी तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर हम तहखाने के एक हिस्से की आपको दिखा रहे हैं। और ये साथ में देखिए शिवलिंग की ओर देखते हुए नंदी, वहां पर पूरा जो ग्रिल है वो लग जाता है। वहां से जब दूरी आप नापते हैं तो 83 फीट की दूरी वजूखाने तक की हो जाती है। वजूखाने जिसके बीचों बीच वो आकृति है जिसे लेकर अब ये पूरा मामला आकर टिका है। ये बिल्कुल जैसे ही जब पहुंचे थे सारे लोग, सुरक्षा कर्मी भी वहां पर, आपको सीआरपीएफ के जवान दिख रहे हैं, जो वकील हैं वो दिख रहे हैं, दोनों पक्ष के लोग वहां पर हैं, और साथ में वो लोग जो पानी खाली करने में लगे हुए थे। आवाजें भी जरा सुनिए, वहां की आवाजें हम आपको सुनाते हैं जो वहां पर चर्चा हो रही थी और जब ये कहा जा रहा था कि उसे खाली किया जाए। लेकिन ये जो दूरी हमने नापी है ना, वहां पर आप पूरा उस बैरिकेडिंग को देखिए और वहां से भीतर तक की 83 फीट की दूरी हो जाती है। नंदी हमेशा अपने आराध्य शिव जी की ओर ताकते रहते हैं, लेकिन यहां पर नंदी जी के सामने वो ग्रिल्स आ जाते हैं, वो बैरिकेड आ जाता है। लेकिन जब सीधाई में ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं तो वहां से सीधा 83 फीट की दूरी नजर आती है। वो हो गया जो काशी विश्वनाथ का परिसर है, जहां पर लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब हम जरा आवाजें आपको सुनाते हैं वहां की। इस गोलाई में नीचे और हम लिखवा रहे हैं, आप अपना लिखवाइए, हम अपनी बात लिख रहे हैं। नहीं, आप क्लियर कैसे करोगे? बस शिवलिंग आकार कह सकते हो, आकार का दिख रहा है। उस समय की चर्चा आप सुन सकते हैं। उसे एक टेप लेकर नापा भी जा रहा है, उसकी गहराई कितनी है वो नापा जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा है कि इसके नीचे एक तहखाना है ऐसा, जिसकी अगर 2 फीट भी अगर खुदाई वहां पर कर दी जाए तो बहुत सारे और तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। वो आवेदन अभी लंबित है। अजय जी को भेजिए, अजय मिश्रा। ठीक है, इसका वीडियोग्राफर बनाइएगा अच्छे से।
लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा कथित शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया उसको पाइप नहीं बताया गया। नीचे साफ करो, जो नीचे उतर जाओ, पानी ज्यादा नहीं है। चेक कर लो एक बार पानी। पैर न रखो मित्र, पैर न, अरे पैर मत रखो यार। अरे भोले बाबा ले जाएंगे तुम्हें ऊपर अपने। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़े जश्न की तैयारी है। शिमला में आज गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में 17 लाख लोग वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी सरकारी योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। साल 2020 कोरोना पूरी दुनिया के लिए बनकर आई अभूतपूर्व चुनौती। भारत भी नहीं रहा इससे अछूता। देश ने एकजुट होकर सदी की सबसे बड़ी महामारी का किया सामना। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग बीमारी की चपेट में आकर हमें छोड़ भी गए। जो चले गए उनके पीछे परिवारों में रह गए बच्चे अकेले। नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने ऐसे बच्चों की सहायता से लेकर सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में शुरू की है एक पहल। बीजेपी ने कामयाबी का एक और पड़ाव हासिल किया। मोदी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए। सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने इस मौके पर बड़े जश्न की प्लानिंग की है। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक दुनिया को 8 सालों का हिसाब किताब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले 8 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश का सिर नीचा हो। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए अंदाज वाले नमो ऐप को लॉन्च किया है और सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। The culture of Indian politics has changed और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आजादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं, ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी का दफ्तर भी नए अंदाज में दिख रहा है। कोने कोने में 8 साल की उपलब्धियों के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से अगले 15 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं तक को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता के बीच जाकर सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों का बखान करें। सरकार के पूरे हो गए 8 साल। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। विकास की गाड़ी चली बेमिसाल। देश 8 साल मोदी जी के सेवा,
सुशासन और गरीब कल्याण इसको भी मना रहा है। देश बदला, बदला गरीबों का हाल। कि एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है। वापी के भीतर कथित सबूतों पर बरसों से बहस छिड़ी थी। अब वो सबूत वीडियो की शक्ल में देश के सामने आ गया और ये वीडियो उसी सर्वे टीम का है जिसने ज्ञानवापी परिसर के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की है। ये वही वीडियो है जिसे अदालत को सौंपा गया है। कई घंटे की वीडियो और सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष इसे मंदिर बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष मस्जिद कह रहा है। फैसला अदालत को करना है, मगर जो वीडियो सबूत आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। जी हां, सर्वे टीम के वीडियो में ज्ञानवापी का पूरा सच अब छन छन कर सामने आ रहा है। तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि इसमें जो आप ऊपर देख रहे हैं ये बाद में बनाया गया है, जिसके लिए सुराख किया गया और बाद में इसको फव्वारे का रूप देने की कोशिश हुई है। वह शिवलिंग को लेकर मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि शिवलिंग, जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। वो ये कह रहे हैं सालों से ये फव्वारा बंद था इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार अगर ये फव्वारा था तो यहां पानी के निकासी का पूरा प्रबंध होना चाहिए। दूसरी तरफ ये घेरा है पूरा वजूखाना का एरिया, तो ये कह रहे हैं कि फव्वारा अगर है तो ये छांव ऊपर टीन शेड जैसा क्यों लगा हुआ है, वो खुला होना चाहिए अगर फव्वारा है। तो सारी दलील हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जब पहली बार वीडियो कैमरा पहुंचा तो सफेद चूने से पेंट की गई सीढ़ियों पर चलते हुए कोर्ट कमिश्नर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां गुंबद के नीचे गुंबद था। मस्जिद के मुख्य 3 गुंबदों के बगल से जब एक छोटे दरवाजे से टीम अंदर पहुंची तो भी उसे गुंबद के नीचे गुंबद मिला। गुंबद के नीचे किसके गुंबद है? गुंबद के ऊपर गुंबद क्यों बनाए गए हैं? क्या किसी छोटे गुंबद को बड़े गुंबद से छिपाया गया है? गुंबद के नीचे मिले गुंबद के बीचों बीच कुछ निशान रिकॉर्ड किए गए हैं। गुंबद के बीच में गहरे निशान किसके हैं? क्या गुंबद के गहरे निशान किसी गाड़ी गई चीज को हटाने से बने हैं? ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 4 तहखानों का दावा किया गया है। इन 4 तहखानों के दरवाजे खुले तो उनके भीतर ऐसा क्या निकला जिसे हिंदू पक्ष बड़ा सबूत होने का दावा कर रहा है? मस्जिद की पश्चिमी दीवार की ओर जाते वक्त सर्वे टीम को मिली 2 कब्र जैसी आकृतियां क्या हैं? मस्जिद के पश्चिम में बनी दीवार और मस्जिद के मौजूद ढांचे में फर्क के बारे में सर्वे टीम को क्या मिला? पत्थर पर की गई नक्काशी, दीवार पर दरवाजे नुमा आकृति को लेकर सर्वे रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है? मंदिर और मस्जिद के बीच खड़ी लोहे की दीवार के नीचे जो टूटी हुई मटमैली दीवार है उस पर अचानक भगवा रंग से रंगे हुए पत्थर दिखते हैं। आखिर वो क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बिछाई गई पट्टियां क्यों हटाई गई थी? इस कदम के पीछे सर्वे रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? इन सब सवालों का जवाब अब कुछ ही देर में मिलने वाला है। बस ध्यान से देखते रहिए आज तक। तो ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली आकृति को हिंदू पक्ष जहां शिवलिंग बता रहा है वही मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि फव्वारा है। इसे साबित करने के लिए प्रमाण की जरूरत है और वही वीडियो प्रमाण आप पहली बार आज तक पर देख रहे हैं। अब कोर्ट को तय करना है कि किसका दावा सही है और किसका गलत। एंगल 1,
एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7। हर एंगल से देख लीजिए, कोई एंगल नहीं छूटा है। कोर्ट से नियुक्त सर्वे टीम ने सारे एंगल कवर किए हैं ताकि कोई शक ना रहे कि यह शिवलिंग है, जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा है, या फव्वारा है जैसा कि मुस्लिम पक्ष का दावा है। जो कुछ आप इस वक्त आज तक की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही सब कुछ कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने गई टीम ने भी देखा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। अब वही वीडियो आप आज तक पर देख रहे हैं, वो भी एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसका आप वीडियोग्राफी बनाइएगा अच्छे से। ये फव्वारा है, कहाँ से फव्वारा है ये? आज भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं ये फव्वारा है। ये फव्वारा है? आज भी कह रहे हैं फव्वारा है। वो तो पब्लिक देखेगी फव्वारा है। किसी हड़बड़ी की जरूरत नहीं, अच्छे से तसल्ली कीजिए। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा और रुक जाइए, सब्र कीजिए और ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली इस आकृति पर और ज्यादा ध्यान से, गौर से देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद में इस शिवलिंग जैसी आकृति की कई वायरल तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन जो अब आप देख रहे हैं वो आधिकारिक तस्वीरें हैं जिन्हें सर्वे टीम ने कोर्ट को सौंपा है, यानी कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी इस दावे की पुष्टि होना बाकी है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा, लेकिन वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ है उसका आकार प्रकार आपने नोट कर ही लिया होगा। देखने से प्रतीत होता है कि जैसे इस आकृति से छेड़छाड़ की गई है, जिसका जिक्र कई बार पहले हो चुका है। लेकिन सर्वे टीम के बनाए और कोर्ट में जमा किए इस वीडियो में एक बात गौर करने वाली है। आकृति की सतह पर अलग तरह का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जो कहीं कहीं से थोड़ा चटका हुआ है। पानी में डूबा रहने के कारण इस पर काई जमी है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि ये शिवलिंग है या फव्वारा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह मामला सब जुडिश है, चले, अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखकर कोई भी व्यक्ति इस पर प्रश्न चिन्ह, मुझे नहीं लगता कि लगा पाएगा। ऊपर की कटिंग अलग दिखती है। अब देखिए, उसको शावर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ये तो कहने वालों को कोई रोक नहीं होती, पर साफ साफ दिख रहा है शिवलिंग है। शावर का, फाउंटेन का, कहाँ से पानी उसमें जाता है, अंदर पानी कहाँ से आता है, कुछ सिस्टम तो होगा, कुछ नहीं है। ये सब जो है हवा हवाई है। ये मामला न सिर्फ कानूनी है बल्कि धार्मिक भी है, इसलिए संवेदनशील भी है। लेकिन सवाल ये है कि वजूखाने में ये आकृति कैसे सामने आई। जरा इसकी वीडियो भी देख लीजिए। ये वजूखाने के अंदर की पहली तस्वीर है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें शिवलिंग जैसी आकृति का ऊपरी भाग दिख रहा है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। इसके बाद ये वजूखाने से पानी हटाने के दौरान बनाया गया वीडियो है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी पानी निकाल रहे हैं और आकृति बाहर आ रही है। और जब वजूखाने से पानी पूरी तरह निकाल दिया गया तो ये आकृति कैसी दिखती है, ये भी देख लीजिए। इसे देखकर ही हिंदू पक्ष ने कहा था, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। ये शिवलिंग है या फव्वारा, ये तय होना बाकी है। लेकिन इसके शिवलिंग होने के पक्ष में एक बात कही जा रही है कि वहां मौजूद नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की तरफ देख रही है, तो वो भी सर्वे टीम ने इस वीडियो में रिकॉर्ड किया है।
ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर कुछ चीजें इन वीडियोस के आधार पर समझ में आती हैं। पहली ये कि इसकी शेप शिवलिंग से काफी मिलती जुलती है, जो हिंदू पक्ष की दलील को बल देती है। दूसरी ये कि इस आकृति के ऊपर एक छेद भी दिखता है, जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। लेकिन ये आकृति क्या वाकई शिवलिंग है या सिर्फ फव्वारा है, जिसका शिवलिंग जैसी आकृति में होना महज एक संयोग है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब कोर्ट को तय करने हैं, और कोर्ट आस्था पर नहीं, सबूतों पर फैसले सुनाती है। हालांकि एक बात साफ है कि ये वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में बहुत बड़ा सबूत बनेंगे। आज तक ब्यूरो। हर शिव मंदिर में नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष दावा करता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी का मुंह जिस तरफ है, उसी तरफ मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी आकृति है। मुस्लिम पक्ष बार बार उसे फव्वारा बताकर इस दावे को खारिज कर रहा है। आप खुद देखिए और तय कीजिए कि नंदी और शिवलिंग जैसी आकृति का ये वीडियो क्या कहता है। ये नंदी की प्रतिमा है। नंदी के पीछे की तरफ काशी विश्वनाथ का मंदिर है। फिर हिंदू पक्ष सवाल करता है कि हर मंदिर में जब नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, वाराणसी में क्यों नंदी का मुंह दूसरी तरफ है? इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है कि नंदी के मुंह का शिवलिंग की तरफ होने वाले दावे का संबंध क्या हिंदू पक्ष के दावे वाले इसी शिवलिंग से है? कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हुए सर्वे के इस वीडियो का और विस्तार करते हैं। 33 सेकंड के इस वीडियो को अब आप देखिए, जहां ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में लगी लोहे की दीवार के उस पार मंदिर परिसर में नंदी दिखते हैं। सर्वे करने वाली टीम का कैमरा पैन होता है, जो नंदी की तरफ से पहले ज्ञानवापी परिसर की तरफ घूमता है, फिर आगे जहां वजूखाने का दावा मुस्लिम पक्ष करता है, उधर कैमरा बढ़ता है। आगे दावा होता है कि हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग की तरफ ही नंदी देख रहे हैं। नंदी से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर हिंदू पक्ष के दावे वाले शिवलिंग की दूरी 83 फीट सर्वे करने वाली टीम ने नापी है। लेकिन वाकई नंदी शिवलिंग की तरफ ही देख रहे हैं, ये अभी सिर्फ दावा है। फैसला अदालत को करना है। जमीयत प्रमुख मदनी इन दिनों बयानों को लेकर सुर्खियों में है। आज तक के कार्यक्रम 3rd डिग्री में ज्ञानवापी से लेकर कॉमन सिविल कोड तक पर उनसे सवाल पूछे गए। देखिए हमारी टीम के सवालों के उन्होंने क्या जवाब दिए। सबसे तीखे सवाल जिनका देना होगा जवाब। सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नेहा बाथम और इनके सवालों का सामना करेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। 3rd डिग्री कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है सर। और जब आंसू गिरते हैं तो आपके समर्थकों को वो आपके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन वही आंसू आपके विरोधियों को आप पर तंज करने का मौका दे देते हैं। बीजेपी कह रही है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मदनी साहब, क्या है इस पर जवाब आपका? वो उनको यही कहना चाहिए। मुझे तो बीजेपी से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कहेंगे, लेकिन कह रहे हैं, आप बता रही हैं, कह रहे हैं, तो अब उनकी मर्जी है। आंसू क्यों आ गए आपको? आपने कहा नफरत का बाजार सजाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ देश में जिस तरह का माहौल है, चुप रहना कोई उनसे सीखे। किस तरह का माहौल है, किस तरफ आपका इशारा था? मेरा इशारा एक बात की तरफ नहीं था, सिचुएशन के ऊपर था। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो गया। शायद आपको महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जानते हैं। अभी 4 रोज पहले का इंसिडेंट है।
कि हमारे एक जैन भाई को मुसलमान होने के शक में मार दिया गया। और इत्तेफाक की बात है कि वो उस पर चर्चा भी नहीं हुई जिस तरह चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन कानून तो अपना काम कर रहा है। बीजेपी यही कहती है कि भेदभाव के नजरिए से वो देखती नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। आपके आंसू क्यों आए? उसकी बड़ी चर्चा हुई, आप भावुक क्यों हो गए? आपकी अभी भी आंखें डबडबा गई हैं जब आप ये बात और ये वाकया नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बाई चांस ऐसा होता है, इंसान है, कभी ऐसा हो सकता है। आदमी किसी कारण से, अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं 25-30 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी था। रिसेंट के दिनों में हमारे प्रेसिडेंट और हमारे वो गुरु भी थे, वो गुजर गए, मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ऐसे माहौल में जब देश का ऐसा माहौल है, मेरे जैसे छोटे से वर्कर का प्रेसिडेंट बन जाना और ये सोचना क्या ऐसे गर्म माहौल में जब ज्यादा जरूरत है बड़ों की कि बड़ों के मार्गदर्शन में हमारे जैसे छोटे लोग काम करें, तो बड़े हमारे साथ नहीं है। तो ये भी लेकिन एक बात बताइए, आप प्रेसिडेंट बनते ही किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि शरिया, अगर मुसलमान अपने पर आया तो शरिया से चलेगा, कोई कानून नहीं रोक सकता। भारत कानून से चलेगा कि शरिया से चलेगा? ये कौन कह रहा है? आपने कहा। अच्छा, आपने कहा। अच्छी न्यूज सुना दी आपने। मैंने आपको न्यूज नहीं सुनाई, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर मुसलमान शरिया पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। आपने कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है शरिया कानून। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान को तलाक ही नहीं देनी चाहिए। तो फिर वो आप कह रहे हैं 3 तलाक नहीं देनी चाहिए, मैं कह रहा हूं तलाक ही नहीं देनी चाहिए। तलाक ऑप्शन नहीं है जीवन के लिए, मजबूरी है। सेपरेशन का जो प्रोसेस है, सरकार ने कानून बना दिया। एक बार कानून बन गया तो देश कानून से चलेगा या शरिया से चलेगा? ऑफ कोर्स कानून से चलेगा, लेकिन मुसलमान शरीयत से चलेगा। इसमें कंट्राडिक्शन कहां से है? आप इसको कंट्राडिक्टरी साबित करना चाहते हैं और मैं ये कहता हूं इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आप कह रहे हैं कि तलाक देने का एक प्रोसेस होगा, हम कह रहे हैं कि हाँ प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन मुसलमान तलाक देगा क्यों? बस इतना ही तो बात है, इससे ज्यादा आपके ऊपर जो ये बड़ी जिम्मेदारी का बोझ जिसका जिक्र आपने किया, बहुत सारे मुद्दों पर आपने अपनी आवाज बुलंद की, सीए, एनआरसी, उसके बाद अब आप शरीयत पर भी कह रहे हैं कि, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि देश का मुसलमान अपने आप को महफूज नहीं समझता है। वो जब सड़क पर चलता है तो खुद को काफी ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ पाता है और ये सोचता है कि इस देश में मुसलमान को अलग तरीके से देखा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना एक तरीके से हर नजरिए से मुसलमान के लिए बेहतरी होगी? कैसे बेहतरी होगी? आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग करके देखा जाता है, उनमें खौफ है, और जिन लोगों को मुसलमानों से परेशानी है वो कहीं किसी और देश में चले जाएं। किसको परेशानी, किसका जिक्र कर रहे हैं? हम उसका जिक्र कर रहे हैं जो मुसलमान को पाकिस्तान जाने का या कहीं और जाने का मशवरा देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आपने भी तो मशवरा दे दिया ना कि जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो कहीं किसी दूसरे देश में जाएं। लेकिन उस पर आएंगे, एक सेकंड से सुनिए ना। आ जाते हैं ज्ञानवापी पे, जिसको लेकर आपका बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिला है देवबंद के भीतर। ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, दोनों के लिए समान दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बावजूद इस तरह का माहौल आप लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है जैसे कि न जाने क्या हो जा रहा है उस मस्जिद को लेकर। जांच होने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। जिसको आप फव्वारा कह रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग उसको शिवलिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोर्ट का फैसला आने दीजिए। ठीक है। तो माहौल क्यों फिर आप डर का माहौल दिखा रहे हैं ना? ये मुसलमानों के खिलाफ डर का माहौल है। किसने दिखाया? ज्ञानवापी के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। एक रेजोल्यूशन आया है सिर्फ, और उस रेजोल्यूशन में बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि इस मामले को सड़क पे नहीं आना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं उसी रेजोल्यूशन से सर्वे कराया गया। अब ओवैसी साहब की बात करेंगी या मेरी बात करेंगे? क्या आप उस बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात करिए ना। मैं तो सिर्फ उनका सर एग्जाम्पल दे रही हूं। उनका एग्जाम्पल मत दीजिए,
आपको वो वैसे एक्स्ट्रा से दिक्कत है? वो एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा? वो एक्स्ट्रा वो तो है। रहनुमा नहीं, बन गए हैं सारे हाँ, मुसलमानों के, भाई होंगे ना, लार्जर देन लाइफ फिगर है उनका। होंगे, लेकिन मेरी बात करिए, मेरा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत छोटा सा रेजोल्यूशन है और बिल्कुल दो टूक है। नंबर 1, सड़क पे नहीं आना चाहिए मामला। नंबर 2, ये मामला बातचीत से हल होना चाहिए या कोर्ट करेगा। बातचीत के लिए पहल हुई है किसी भी पक्ष की ओर से? आप लोग करेंगे पहल? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए क्यों हम नहीं है नहीं उसमें पक्ष। मुसलमान देखिए लीगल तो है नहीं, उसमें। नहीं नहीं नहीं, ये मुसलमान का वहाँ जो लीगल जो कमेटी है, इंतजामिया कमेटी, हम लोगों ने यही अपील की है कि ये इंतजामिया कमेटी लड़ेगी, उसको कोई मदद की जरूरत होगी, हमसे मांगेगी तो हम मदद देंगे। आपका क्या टेक है ज्ञानवापी पर? जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, तो पहले ही माहौल बना देना कि नहीं नहीं, जांच के लिए जो टीम जाती है उसका विरोध शुरू हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं, पूरे मामले को यहीं पर खत्म किया जाए, उनको तो अधिकार नहीं होना चाहिए। जांच से किस बात का डर है? मस्जिद से तुलना करना ये कहां तक ठीक है? इस पर सिर्फ आपका टेक जान रहे हैं, किसी ने भी कहा हो, सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों के हित में पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या ज्ञानवापी और साथ ही मथुरा दोनों जगहों पर वहां पर नमाज अदायगी जारी रहेगी? ऑर्गेनाइजेशन का ये फैसला है और मैं वही फैसला सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, उससे बाहर नहीं जा सकता। वो ये है कि इसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं करी। क्यों? क्यों? इसलिए कि मीडिया का एक वर्ग इसको हिंदू मुस्लिम मसला बना करके और मुल्क में जो खाई है उसको बड़ा करना चाह रहा है। ऑलरेडी खाई मौजूद है, ऑलरेडी खाई मौजूद है, डिफरेंट रीजन से। खाई क्यों हो? नहीं नहीं, सिर्फ मुसलमानों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जी, मुसलमानों के लिए काशी और मथुरा का महत्व क्या है? क्यों इसमें खाई नहीं, होनी चाहिए? मुसलमान की बात मत करिए आप मुझसे। मैं तो एक बात, बस इतनी ही बात कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि पब्लिक फोरम पर हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है, हमें रोका गया। किताबों में पढ़ाया गया है कि औरंगजेब ने न जाने कितने मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बनाई। वही मैं कह रहा हूं। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि उसने मंदिरों के लिए क्या क्या किया, लेकिन मुझे नहीं कहना है। इस पब्लिक फोरम पर मुझे इस बारे में बात करने से मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने पाबंदी लगा दी। मैं क्या करूं? वजह क्या है? वजह यही है, लोगों तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए ना। जी बिल्कुल जरूर। तो आप लोग चुप हो जाएंगे तो आपकी बात कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल जरूर पहुंचनी चाहिए और वो पहुंच रही है। वो यही है कि जी आप, हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? मैंने नहीं पढ़ी है। कमीशन की रिपोर्ट में इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे मैं जानता ही नहीं हूँ। कमीशन की रिपोर्ट में इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बता देती मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं उसके बारे में। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आपने ये भी कहा कि सब्र की इंतहा हो रही है, मुसलमान बहुत परेशान। ये ज्ञानवापी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जनरल सिचुएशन जो है, जनरल सिचुएशन किसके सब्र की इंतहा है यहाँ पर? प्रश्न ये उठ रहा है क्योंकि हम दोनों काशी में थे, हम तीनों ही काशी मथुरा होकर भी आए हैं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वहां हिंदू पक्ष कह रहे हैं उनका शिवलिंग है, वहां पर हाथ पैर धोया जा रहा है, कुल्ला किया जा रहा है, वजू खाना बना है, तो किसके सब्र की इंतहा हो रही है, मुसलमानों की या हिंदुओं की? ये काशी के लोग कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि इस बारे में मैं अधिकृत नहीं